चैनल टारगेट यूके एसएससी एंड यूके पीएससी पे। तो दोस्तों आज है आपका 3 नवंबर 2022। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ चैनल पे। तो आपका आज ये टॉपिक जो है ये है आपका पंवार वंश। पंवार वंश में मैंने आपको 2 पार्ट दे चुका हूँ इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में, जिसमें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ पंवार वंश के स्थापना के साथ-साथ आपके मानशाह और शामशाह तक। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे महीपति शाह पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो महीपति शाह पुत्र थे किसके? आपके बलभद्र शाह के। ठीक है, तो कहानी थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगा। तो राजा था आपका कौन सा? बलभद्र शाह। ठीक है, तो बलभद्र शाह राजा था और बलभद्र शाह के 2 पुत्र थे। पहला पुत्र था इनका मानशाह और सेकंड पुत्र था इनका कौन? आपके महीपति शाह। ठीक है, यानी कि महीपति शाह मानशाह के छोटे भाई थे। तो जब मानशाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मानशाह के बाद राजा बनते हैं कौन? इनके पुत्र कौन? शामशाह। ठीक है, तो इनके पुत्र शामशाह क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। और शामशाह क्या थे? निसंतान क्या थे? राजा थे, यानी कि शामशाह की कोई पुत्र नहीं थे। इनका एक पुत्र था दुलाराम शाह, जिसकी मृत्यु हो जाती है किसमें? अल्पकाल में। ठीक है, उसके बाद इनकी कोई संतान नहीं होती है और शामशाह की मृत्यु के बाद राजा बनते कौन? महीपति शाह। तो इतना कहानी थी महीपति शाह के राजा बनने तक। और महीपति शाह चाचा थे किसके? शामशाह के। ठीक है, और सबसे ज्यादा आयु में राजा बनने वाले शासक भी कौन थे? आपके महीपति शाह थे। ठीक है, अब महीपति शाह इंपॉर्टेंट राजा है। इनका कार्यकाल की बात करें तो 1631 से लेकर 1634 तक इनका कार्यकाल इतिहासकारों ने माना है। ठीक है, लगभग इसी के आसपास इनके कार्यकाल को माना जाता है। तो महीपति शाह से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको डिस्कस करते हैं। महीपति शाह क्या करते हैं? एक साथ चारों दिशाओं में विजय अभियान चलाते हैं। ठीक है, इससे पहले कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसने क्या किया हो? एक साथ चारों दिशाओं में विजय अभियान चलाए हो। ठीक है, इससे पहले जितने भी राजा हुए थे, चाहे आपका अजयपाल हो, आपका विजयपाल हो, या फिर आपका मानशाह हो, शामशाह हो, इन्होंने क्या किया था? एक एक दिशा में विजय अभियान चलाया था। जैसा आपका विजयपाल था, उसने क्या किया था? उत्तर दिशा में विजय अभियान चलाया था। साथ ही साथ मानशाह ने भी उत्तर दिशा में विजय अभियान चलाया था। आपका अजयपाल क्या करता है? कुमाऊं के साथ युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? एक एक दिशा में विजय अभियान चलाया था। एक साथ चारों दिशाओं में विजय अभियान चलाने वाला राजा कौन था? आपका महीपति शाह था। इसीलिए महीपति शाह को गर्वभंजक की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि किस पंवार राजा को गर्वभंजक कहा जाता है? तो महीपति शाह को गर्वभंजक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महीपति शाह एक प्रतापी राजा था और महीपति शाह एक साथ चारों दिशाओं में विजय अभियान चलाता है। ठीक है, तो जब भी कोई राजा क्या करेगा? एक साथ चारों दिशाओं में विजय अभियान चलाएगा, तो उसके पास काबिल क्या होनी चाहिए? सेनापति होने चाहिए। इसलिए महीपति शाह के कुछ महत्वपूर्ण और कुछ प्रतापी सेनापति थे जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे माधव सिंह भंडारी। तो माधव सिंह भंडारी गढ़वाल में काफी फेमस नाम है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि माधव सिंह भंडारी किसके सेनापति थे? तो माधव सिंह भंडारी थे आपके महीपति शाह के सेनापति। ठीक है, उसके बाद वीरभड़ लोधी-रिखोला। ठीक है, तो वीरभड़ लोधी-रिखोला भी सेनापति थे किसके? आपके महीपति शाह के। ठीक है, चाणक्य बुद्धि बनवारी दास। तो माना जाता है कि आपके चाणक्य बुद्धि के थे कौन? आपके बनवारी दास। तो ये भी किसके सेनापति थे? महीपति शाह के सेनापति थे। ठीक है, अब आपके एक गढ़ चाणक्य हुए कौन? पुरियानैथाणी। तो माना जाता है कि पुरियानैथाणी के बाद गढ़वाल में कोई सबसे तेजस्वी और बुद्धिमान के सेनापति पैदा हुआ है तो कौन? आपका बनवारी दास। ठीक है, तो चाणक्य बुद्धि के थे कौन? आपके बनवारी दास। ठीक है, अब थोड़ा मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाया कि कैसे कैसे महीपति शाह चारों दिशाओं में क्या करते हैं? विजय अभियान चलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका गढ़वाल राज्य। इस समय यहाँ पे राजा कौन है? महीपति शाह है। ठीक है, तो जो साउथ में यानी कि दक्षिण में विजय अभियान चलाया था वो किसने चलाया था? आपके महीपति शाह के सेनापति बनवारी दास ने। ठीक है, बात करें तो उत्तर में विजय अभियान चलाए कितने? 3 विजय अभियान हुए। ठीक है, जिसको उस समय क्या कहा जाता था? दापा कहा जाता था, यानी कि दापा यानी कि वर्तमान का तिब्बत। ठीक है, वर्तमान का तिब्बत है चीन। इसके साथ युद्ध लड़ता है कौन? आपका माधव सिंह भंडारी। ठीक है, 1632, 1634 और 1640 3 युद्ध होते हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मैप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, बात करें आपके किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो अभी तक कोई भी राजा ऐसा नहीं था जिसने क्या किया हो? पश्चिम दिशा में विजय अभियान चलाया हो। तो पहला पंवार राजा जो कि पश्चिम दिशा में विजय अभियान चलाता है कौन था? आपका महीपति शाह। ठीक है, तो महीपति शाह क्या करते हैं? पश्चिम दिशा में सर्वप्रथम अभियान चलाते हैं। ठीक है, और उस समय पश्चिम दिशा में विजय अभियान चलाने के लिए इनका सेनापति कौन था? तो लोधी-रिखोला इनका क्या था? सेनापति था। ठीक है, और उस समय 3 चौकियां होती थी। कौन सी? बैराटगढ़, कालसीगढ़ और शेरगढ़। इन 3 चौकियों को जीत जाता है कौन? आपका लोधी-रिखोला, और इसके बाद आगे बढ़ता है सिरमौर राज्य की ओर। ठीक है, और इस समय सिरमौर में राजा कौन था? आपका मनदाता प्रकाश क्या था? सिरमौर में राजा था। ठीक है, तो जब मनदाता प्रकाश को पता चलता है कि जो गढ़वाल का राजा है उसने बैराटगढ़, कालसीगढ़ और शेरगढ़ को जीत लिया है और हमारे राज्य की कुछ सीमा को भी जीत चुका है, तो मनदाता प्रकाश क्या करता है? अपने बगल के राज्य यानी कि कांगड़ा राज्य के पास जाता है। ठीक है, और इस समय कांगड़ा राज्य में शासक कौन था? मिर्जा शुजा। अब मिर्जा शुजा कौन था? एक मुगल क्या था? सेनापति था।
तो जैसे मिर्जा शुजा को पता चलता है कि गढ़वाल के राजा ने क्या कर दिया है, हमारे बगल के सिरमौर राज्य पे आक्रमण कर दिया है, तो मिर्जा शुजा इसकी जानकारी किसको देता है, शाहजहां को देता है। ठीक है, और इसके बाद शुरू होती है क्या, इसके बाद शुरू होता है गढ़वाल और मुगलों के बीच आक्रमण का दौर। ठीक है, अभी तक क्या था, सब शांत चल रहा था, अभी तक मुगलों का कोई भी डिस्प्यूट नहीं था किसके साथ, गढ़वाल राज्य के बाद, गढ़वाल राज्य के साथ। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, गढ़वाल और मुगलों के बीच युद्ध होना शुरू होगा। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मैप के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया कि कैसे कैसे चारों दिशाओं में विजय अभियान चले थे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम दिशा विजय अभियान की। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में विजय अभियान चलाते कौन, आपके सेनापति लोधी रिकोला। ठीक है, तो सेनापति लोधी रिकोला क्या करते हैं, पश्चिम दिशा में विजय अभियान चलाते हैं। ठीक है, गढ़वाली सेना क्या करती है, जौनसार को जीतते हुए सिरमौर के कुछ भाग को भी जीत जाती है। ठीक है, तो अभी तक क्या था, जौनसार हमारा हिस्सा नहीं था, अभी तक जौनसार क्या था, हमारा हिस्सा नहीं था। और पहली बार क्या होता है, कोई गढ़वाल का राजा पश्चिम दिशा में विजय अभियान चलाता है और जौनसार को क्या कर देता है, जीत देता है। ठीक है, कालसीगढ़, बैराटगढ़ और आपका शेरगढ़ को जीत जाता है कौन, आपका गढ़वाल का राजा महिपति शाह। ठीक है, इस समय सिरमौर में राजा कौन था, आपका मनदाता प्रकाश था। ठीक है, अब जैसे ही मनदाता प्रकाश को पता चलता है कि गढ़वाल के राजा ने उनकी कुछ सीमा को हड़प लिया है, तो क्या करता है, कांगड़ा के राजा मिर्जा शुजा के पास जाता है और सहायता मांगता है। ठीक है, अब जो कांगड़ा का राजा था मिर्जा शुजा, ये कौन था, ये शाहजहां का क्या था, सेनापति था। अब जैसे मिर्जा शुजा क्या करता है, शाहजहां के पास खबर लेके जाता है कि महिपति शाह ने क्या कर दिया है, हमारे बगल के राज्य पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो शाहजहां इंतजार में था किसके साथ, महिपति शाह के साथ युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब शाहजहां क्या करता है, अपना राज्य अभिषेक करता है, तो शाहजहां अपने आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण भिजवाता है अपने राज्य अभिषेक में आने के लिए। ठीक है, परंतु क्या करता है, महिपति शाह मना कर देता है, महिपति शाह शाहजहां के राज्य अभिषेक में नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि महिपति शाह क्या था, प्रतापी राजा था और शाहजहां के सामने सर नहीं झुकाना चाह रहा था। इसलिए जो मुगल इतिहासकार है, इन्होंने शाहजहां को क्या कहा है, अक्खड़ राजा कहा है। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल इतिहासकारों ने किस गढ़वाल के राजा को अक्खड़ राजा कहा है, तो अक्खड़ राजा कहा है किसको, महिपति शाह को। और क्यों कहा है, क्योंकि महिपति शाह शाहजहां के राज्य अभिषेक में नहीं जाता है और शाहजहां को कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश थी कि वो गढ़वाल राज्य पे आक्रमण कर सके, और उसको मौका मिल गया कब, जब गढ़वाल क्या करता है, सिरमौर पे आक्रमण करता है। ठीक है, अब इसी युद्ध के साथ क्या होता है, जो सेनापति लोधी रिकोला क्या करता है, गढ़वाल और सिरमौर की सीमा भी क्या कर देता है, निर्धारित कर देता है। ठीक है, तो ये बात हुई पश्चिम दिशा के विजय अभियान से। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तर दिशा विजय अभियान से। ठीक है, उत्तर दिशा विजय अभियान का संचालन कौन करता है, आपका सेनापति माधोसिया भंडारी क्या करता है, उत्तर दिशा विजय अभियान का संचालन करता है। ठीक है, अब इस क्रम में पहला दापा आक्रमण कब होता है, 1632 में होता है। ठीक है, तो दापा यानी कि वर्तमान का तिब्बत या फिर आप चाइना कह सकते हैं, उस समय इसको दापा कहा जाता था। ठीक है, या फिर भूट प्रांत कहा जाता था, किसको, तिब्बत को। ठीक है, अब 1632 में माधोसिया भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना क्या करती है, दापा पे आक्रमण करती है और दापा को जीत जाती है। ठीक है, महिपति शाह क्या करते हैं, दापा पे अधिकार कर लेते हैं और वहां पे अपना सामंत नियुक्त करते हैं, किसको, भीमसिया बर्तवाल को। ठीक है, ये भीमसिया बर्तवाल और उनका भाई था बर्तवाल बंधु दोनों, ये क्या करते हैं, वहां पे सामंत बना दिए जाते हैं, किसके द्वारा, महिपति शाह के द्वारा। ठीक है, इनको सामंत बनाकर महिपति शाह क्या कर देते हैं, वापिस आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वापिस आते हैं कौन, महिपति शाह, तो 1633 में जो वहां का दापा का राजा था वो क्या करता है, पुनः रिटिलिएट करता है, यानी कि पुनः आक्रमण करता है, किस पे, भीमसिया बर्तवाल पे, और इन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उस युद्ध में लड़ते हुए, किसमें, 1633 के युद्ध में लड़ते हुए। ठीक है, दोबारा समझाना चाहूंगा, 1632 में क्या होता है, उत्तर दिशा विजय अभियान चलाता है कौन, गढ़वाल का राजा महिपति शाह, इनका सेनापति कौन था, माधोसिया भंडारी था। अब 1632 में क्या होता है, महिपति शाह दापा के राजा को हराकर क्या कर देता है, वहां पे अधिकार कर देता है। ठीक है, अब जैसे 1632 में महिपति शाह दापा के राजा को हराकर वहां पे अधिकार करता है, तो उसके बाद क्या होता है, वहां पे अपना सामंत नियुक्त कर देता है, किसको, भीमसिया बर्तवाल को। अब अपना सामंत नियुक्त कर देता है, किसको, भीमसिया बर्तवाल को। अब जैसे भीमसिया बर्तवाल पे क्या बनता है, सामंत बनता है, तो 1633 में दापा का राजा पुनः इन पे क्या करता है, आक्रमण करता है और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, किसमें, भीमसिया बर्तवाल और उनके भाई की मृत्यु हो जाती है, किसमें, दापा युद्ध में। ठीक है, तो 1633 का युद्ध क्या होता है, गढ़वाल की सेना हार चुकी थी। अब इस युद्ध में एक नई प्रथा का जन्म होता है जिसका नाम क्या था, रोटी सूची प्रथा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि रोटी सूची प्रथा क्या थी। रोटी सूची प्रथा थी, उसका जन्म कुछ इस प्रकार होता है, क्या होता है, जबकि गढ़वाली सेना युद्ध लड़ने जाती है कहाँ पे, तिब्बत में। ठीक है, तो आपको पता है तिब्बत क्या है, एक क्या है, शुष्क शीत रेगिस्तान है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की औसत ऊंचाई करीब करीब 10,000 मीटर से शुरू होती है। ठीक है, तो जब गढ़वाली सेना क्या करने जाती है, युद्ध लड़ने जाती है कहाँ पे, आपके
तिब्बत में, तो गढ़वाली सेना यहाँ पे युद्ध लड़ने की क्या थी, हैबिचुअल नहीं थी, ठीक है। तो सेना को भी काफ़ी नुकसान होता है ठंड के कारण, और सेना से ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पे किसको, सरोला ब्राह्मणों को, ठीक है। अब सरोला ब्राह्मणों को क्यों नुकसान होता है, क्योंकि सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी, अजयपाल ने की थी, ठीक है। अब सरोला ब्राह्मणों के लिए एक नियम था कि सरोला ब्राह्मण बिना सिले हुए कपड़े पहनकर खाना बनाएंगे, ठीक है। तो उस समय आपको पता है कि बिना सिले हुए कपड़े क्या होते थे, धोती होती थी, और धोती के ऊपर ब्राह्मण कुछ भी नहीं पहनता था। तो जैसे सरोला ब्राह्मण वहाँ पे खाना बनाने लगे, तो वहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है, औसत ही क्या होता है, माइनस में होता है। और माइनस टेम्परेचर में जब क्या हुआ, सरोला ब्राह्मणों ने खाना बनाना शुरू किया, तो इनकी क्या होगी, मृत्यु होना शुरू होगी, ठीक है। यानी कि फ्रोज बाइट या फिर कुछ अन्य कारणों से, ठंड के कारणों से इनकी क्या होगी, मृत्यु होना शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और सरोला ब्राह्मणों के ना होने से सेना के लिए खाना नहीं बना। तो एक बड़ी समस्या महिपति शाह के सामने उभर के आ गई, क्योंकि जब सेना के लिए खाना नहीं होगा तो सेना लड़ नहीं पाएगी, ठीक है। यानी कि सेना को लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज गोला बारूद के अलावा होती खाना, और जब सेना के पास खाना ही नहीं है तो सेना लड़ेगी कैसे। तो महिपति शाह के सामने एक बड़ी समस्या होगी, ठीक है। अब जो सरोला ब्राह्मणों के नियम थे, वो थोड़ा सा नियम हम जान लेंगे कि सरोला ब्राह्मणों के लिए नियम क्या थे। सरोला ब्राह्मणों के लिए नियम थे कि वो बिना सिले हुए कपड़ा पहनकर खाना बनाएगा, ठीक है। और अब आपको पता है कि चलो भात तो वो बना देगा, ठीक है। भात में पानी डाला, चावल डाला और भात बना दिया, उसके बाद वो अंदर जाके बैठ गया किसी कुटिया में, फिर या फिर किसी बंकर में जाके बैठ गया। पर आपको पता है रोटी कैसे बनती है, रोटी बनाने के लिए आपको रोटी को मतलब वो करना पड़ेगा, पाथना पड़ेगा, और रोटी बनाने का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। तो जब महिपति शाह को पता चला कि रोटी बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा है और इसमें क्या हो रही है, सरोला ब्राह्मणों की मृत्यु हो रही है, तो जो आपका महिपति शाह है, महिपति शाह क्या करता है, एक नई प्रथा को जन्म देता है, ठीक है। और आपको पता है उस समय राजा का दर्जा भगवान के समान था, तो राजा जो भी नियम निकालता था उसे जनता क्या मानती थी, भगवान का आदेश मानती थी, ठीक है। तो अब जो महिपति शाह था वो एक नई प्रथा का जन्म दे देता है, जिसका नाम क्या था, रोटी शुचि प्रथा। यानी कि रोटी शुद्ध है और रोटी को कोई भी बना सकता है, यानी कि रोटी को अब सैनिक भी बना सकते थे। इसलिए अब जब रोटी क्या क्या हो रही थी, सैनिक बनाने लग गए, तो सरोला ब्राह्मणों की मृत्यु होना कम हो गई, ठीक है। और उसके बाद गढ़वाली सेना ने 1632 में क्या हुआ, युद्ध जीत लिया, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि रोटी सूची प्रथा का जन्म किस पंवर राजा ने किया था, तो आपके महिपति शाह ने रोटी सूची प्रथा का जन्म किया था, ठीक है। तो इतने पॉइंट हमने आपके तापा आक्रमण से देख लिए, ठीक है। अब आपका दक्षिण में विजय अभियान चलाता है कौन, आपका बनवारी दास, ठीक है। ऐसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि बनवारी दास किस पंवार शासक के सेनापति थे, तो बनवारी दास आपके सेनापति थे किसके, महिपति शाह के, ठीक है। अब महिपति शाह के द्वारा उनके सेनापति लोधी रिकोला की हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। तो आपको पता है लोधी रिकोला प्रतापी सेनापति थे किसके, महिपति शाह के, ठीक है। और पश्चिम दिशा विजय अभियान का नेतृत्व भी लोधी रिकोला ने किया था। अब क्या होता है कि महिपति शाह क्या करते हैं, किसी अपने सेनापति के बखावे में आके या फिर उनके बहलावे फुसलावे में आके क्या करते हैं, लोधी रिकोला की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। और जिनका गिल्ट उनको बहुत बाद में बहुत क्या करता है, अंदर से खाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो गए थे, चिड़चिड़े टाइप के हो गए थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, कुछ नागा साधुओं की भी क्या करती थी, हत्या करती थी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने काफी पाप कर दिए थे, तो इसके बाद वो क्या करते, भरत मंदिर जो कि कहाँ है, ऋषिकेश में, वहां पे जाके तपस्या करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो क्या करते, भरत जी की मूर्ति को देखते हैं, तो उनको लगता है कि जो भरत जी की मूर्ति है उनकी आंखें उनको घूर रही है, और उनको वो आंखें कचोटने लगी, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, भरत जी की मूर्ति की आंखें निकलवा देते हैं, ठीक है। जिसके बाद उनका जो पाप का जो चरम सीमा थी वो भर चुकी थी, ठीक है। और उनको साधु और जो उनके राज दरबारी थे वो सलाह देते हैं कि इन पापों को कम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन या तो आपको युद्ध में मरना पड़ेगा, या फिर आपको सोने को गर्म करके पीना पड़ेगा, ठीक है। तो महिपति शाह जो फर्स्ट ऑप्शन था उसको चुनते हैं और कुमाऊं के साथ युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। अब कुमाऊं के साथ युद्ध लड़के क्या होता है, तिरमल चंद जो कुमाऊं का शासक था उसके साथ युद्ध लड़ते हैं, उस युद्ध में उनको वीरगति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब मौला राम था, मौला राम ने इनको क्या कहा था, महाप्रचंड भुजदंड कहा था, किसको, आपके महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा था, मौला राम ने कहा था, ठीक है। आपको पता है मौला राम क्या था, गढ़वाल का फेमस चित्रकार था। यही मौला राम महिपति शाह को क्या कहता है, महाप्रचंड भुजदंड कहता है, ठीक है। साथ ही साथ मुगल इतिहासकार इनको क्या कहते हैं, अखड़ राजा कहते हैं। इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि मुगल इतिहासकार इनको अखड़ राजा क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके शाहजहां के राज्याभिषेक में नहीं गए थे, ठीक है। अब महिपति शाह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र कौन था, पृथ्वीपति शाह था, जिसकी आयु समय क्या थी, 7 वर्ष थी, ठीक है। यानी कि अल्प आयु का था कौन उस समय, राजकुमार पृथ्वीपति शाह, ठीक है। अब जैसे महिपति शाह की मृत्यु होती है तो उसके बाद राजा बनता है कौन, पृथ्वीपति शाह, ठीक है। और इनकी संरक्षिका कौन बनती है, रानी कर्णावती, ठीक है। अब रानी कर्णावती संरक्षिका बनती है किसकी, पृथ्वीपति शाह की। और इनका सेनापति कौन था उस समय, माधोसिया भंडारी था, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे किस पे, रानी कर्णावती पे और पृथ्वीपति शाह पे, ठीक है। 1625 में महिपति शाह क्या करते हैं,
केशवराव मठ की स्थापना करते हैं, कहाँ पे? आपके श्रीनगर में। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि केशवराव मठ की स्थापना कौन करते हैं, कौन करवाते हैं? तो महिपति शाह केशवराव मठ की स्थापना कराते हैं, ठीक है, कहाँ पे? श्रीनगर में, ठीक है। तो आज के लिए आपके पास इतना काफी है। कल हम डिस्कस करेंगे रानी कर्णावती और उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह पे, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूस रहने की आपके आने वाले आगामी एग्जामों तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।